नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम की जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, उसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एज कट ऑफ डेट क्या है, सर्टिफिकेट कैसे लगेगा, साथ में आईडीए सैलरी पैटर्न क्या होता है और परीक्षा का एग्जामिनेशन पैटर्न और उसका सिलेबस क्या है, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी जो निकाली है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2022 FCI की एडवर्टाइजमेंट है। और दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें कि क्या क्या पोस्ट हैं, तो मल्टीपल पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें जोन वाइज है। और ये किस ग्रेड की है, तो ग्रेड 3 की पोस्ट है दोस्तों, यानी इसमें आपको जूनियर इंजीनियर या डिग्री वाले होल्डर जो इंजीनियर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ग्रेजुएशन वाले, डिप्लोमा वाले, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन फिर से हम देख लेते हैं। तो डिग्री इंजीनियरिंग होल्डिंग जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब, और डिप्लोमा भी उसी तरह का है। उसके बाद ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनके लिए भी ये मौका है कि ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट दोस्तों शुरू है 6 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक, यानी 6 सितंबर को स्टार्ट होगी इसकी डेट ऑनलाइन होने की, और 5 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। वैकेंसी की बात करें तो अच्छी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों, 5043 प्लस हैं, और वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कभी कभी घट जाती है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि वैकेंसी थोड़ी बहुत बढ़ ही जाती है। दोस्तों अगर हम वैकेंसी को देखें और इसमें हम और भी जाने, तो सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई वो जोन वाइज निकाली गई है। ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों वो नॉर्थ जोन में है। और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो ईस्ट जोन में है। वेस्ट जोन में भी वैकेंसी है लेकिन थोड़ी कम है ईस्ट जोन से, और साउथ जोन में भी वैकेंसी है लेकिन वो कम में है। तो ये तो हम अपने हिसाब से इसमें अप्लाई करेंगे कि हमें किस जोन में अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें। दोस्तों एग्ज़ाम जो प्रोसेस है वो क्या होगा, तो एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन फेज़ 1 और फेज़ 2 में एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 में दोस्तों पेपर 1 होगा, ठीक है, और पेपर 1 जो है एक क्वालिफायर है, यानी क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 1 देना होगा। इसकी मेरिट में कोई भी मार्क्स नहीं जोड़ी जाएगी जो आप लाते हैं पेपर 1 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेकिन फेज़ 2 की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, लेकिन दोस्तों इसमें कई कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन का पैटर्न रखा गया है। कुछ में पेपर 1 और 2 भी है, और कुछ में थर्ड पेपर है जो स्टेनो के लिए है। तो इसके बारे में और भी हम डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से होगा, तो देखें। द ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एग्जाम। जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले फेज़ 1 में एग्ज़ाम होगा पूरे रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए, कॉमन है। तो दोस्तों इसमें देखें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल साइंस, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्लास 8 लेवल के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो करंट अफेयर्स रहेंगे। यानी टोटल जो सभी टॉपिक वो 25-25 के होंगे, टोटल 100 मार्क्स के। और उसमें आपको ड्यूरेशन जो दोस्तों होगा वो 60 मिनट का होगा, और सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। फेज़ 2 में किस तरह से एग्जामिनेशन होगा ये देखें। तो जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 देना होगा, ठीक है। पेपर 1 में अपेयर होते हैं, उसके बाद आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों एक सिंगल सिटिंग में ही होगी, ये ध्यान रखिएगा, यानी एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी ये इसमें भी 2 पेपर हैं, और ये भी जो दोस्तों पेपर 1 के बाद पेपर 2 होगा, यानी सिंगल सिटिंग में होगा। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 2 की बात करें दोस्तों, तो ये पेपर 3 होगा दोस्तों, और पेपर 3 के बारे में बताऊंगा कि क्या होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है अपेयर होना का पेपर 3 में, उसके बाद आपको जाना होगा स्किल टेस्ट के लिए, यानी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। AG 3 जनरल में देखें तो इसमें पेपर एक ही होना है, और इसको पेपर 1 ही आपको देना होगा। उसके बाद AG 3 अकाउंट में देखें दोस्तों, तो इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको दोनों पेपर में सिंगल सिटिंग में ही, मतलब एक ही दिन आपको
देना है एग्ज़ाम। उसी तरह से AG3 टेक्निकल में देखो दोस्तों, इसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 देना है। आपको सिंगल सिटिंग में देना होगा, पेपर 1 के बाद पेपर 2। AG3 डिपोर्ट में देखो दोस्तों, पेपर 1 ही है, इसमें पेपर 2 नहीं है और आपको सिर्फ पेपर 1 में ही अपेयर होना होगा। AG3 हिंदी में देखें दोस्तों, तो पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको पेपर 1 के साथ साथ दूसरा पेपर भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर जैसा कि लिखा गया दोस्तों कि पेपर 1 इज ए कॉमन फॉर पोस्ट कोड ABDEFGH, सिर्फ जो है C को छोड़ करके। अब दोस्तों जो फेज 2 का एग्जामिनेशन पेपर 1 का जो होना है वो क्या होगा, उसमें आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी टोटल 120 मार्क का होगा और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों पेपर 2 की बात करें जो स्पेसिफिक रहेगा, इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क के रहेंगे, यानी ये भी जो है वो 60 मिनट का होगा और 120 मार्क का पूरा है। ठीक है, और पेपर 3 है दोस्तों, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो भी 1-1 मार्क के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे और टोटल मैक्सिमम मार्क जो है दोस्तों 120 का होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 90 मिनट का मिलेगा, यानी पेपर 1 जो फेज 2 में होना है उसे 90 मिनट आपको मिलेगा 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है, आपको अगर आप निगेटिव करते हैं तो 1/4 आपका जो है वो डिडक्शन होगा। ठीक है, अगर आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा गलत होने पे। ठीक है, जो पेपर 1 होना है 120 मार्क का, यानी 120 क्वेश्चन जो होना है उसमें देखें तो क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों 25 नंबर के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और टाइम आपको जो मिलेगा वो 20 मिनट का मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी दोस्तों ये भी 25 का है, 20 मिनट का इसमें भी समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स वो भी 25 मिनट का है, जिसमें आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। और जनरल स्टडीज़ जिसमें आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस से रहेगा दोस्तों 10th लेवल का रहेगा 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन दोस्तों, और कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल जो दोस्तों इसमें 45 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और मार्क्स भी रहेगा 45 बाइलिंगुअल, यानी दोनों भाषाओं में रहेगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब दोस्तों पेपर 2 जो 60 मिनट का होना, इसमें क्या है, तो 60 मल्टीपल क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उस जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंट्स के लिए है, उनको भी मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन आएगा, रिलेवेंट स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी देखें दोस्तों, जो जूलॉजी बॉटनी वाले हैं, एग्रीकल्चर या जो भी हैं, उनको भी उसी स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 3 होना है, उसमें देखें तो जो स्टेनो के लिए है तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नॉलेज ये सारे पूछे जाएंगे। साथ में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब भी थोड़ा पूछा जा सकता है। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 120 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन जो आपको रहेगा टोटल दोस्तों 90 मिनट का। ठीक है, और इसमें जो प्रत्येक के लिए जो है अलग अलग टाइमिंग सेट किए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से तैयारी आप करें। दोस्तों जो भी पेपर 1 में आपके मार्क्स आएंगे वो मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको जो स्पेसिफिक पेपर 2 है और जो स्किल टेस्ट वगैरह है वो सब में ही क्वालिफाई होना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो सारे पेपर हैं अगर देखें तो रीजनिंग है या मैथ्स है, इंग्लिश है, तो ये सब जो पैटर्न अगर देखें तो SSC से ही मिलता है, उसमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप SSC को अगर आपने पढ़ा है तो आप FCI का भी बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा FCI का प्रैक्टिस आप प्रीवियस पेपर वगैरह को ज़रूर करें, उससे थोड़ा आपको हेल्प होगा। लेकिन पूरी तरह से सिलेबस जो है वो SSC के ही अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों पेपर पैटर्न और सिलेबस देखने के बाद अब हम देखते हैं कि इसकी अप्लाई फ़ी कितनी है। तो दोस्तों जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो है वो OBC के लिए 500 रुपये फ़ी रखी गई है, और अगर हम बात करें ST, SC और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए
उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, यानी उनको अप्लाई करने के लिए फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर एज की हम बात करें तो एज इसके दोस्तों 18 से 27 वर्ष है अधिकतर पोस्टों के लिए, लेकिन हम बात करें कुछ में 28 वर्ष भी है। वो किसके लिए है दोस्तों? तो देखिए जूनियर इंजीनियर और एजी असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए जो है वो 28 वर्ष रखी गई है अधिकतम आयु की सीमा। और दोस्तों जो आयु सीमा गिनती की जाएगी वो 1/8/2022 को गिनती की जाएगी। कट ऑफ जो एज डेट है वो 1/8/2022 है। पोस्टिंग की बात करें दोस्तों, जैसा कि ये वैकेंसी 4 जोन और एक और जो नॉर्थ ईस्ट जोन का भी है, तो इसी में ऑल ओवर पोस्टिंग होगी, यानी इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों EWS कैटेगरी की हम बात करें कि इसमें सर्टिफिकेट कब लगेगा, तो दोस्तों इसमें सर्टिफिकेट 2022 और 23 का लगेगा। और जो डेट आपकी रहेगी सर्टिफिकेट इशू की वो 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2022 के बीच में होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें जो अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फिल करना है, फी का पेमेंट करना है और उसका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि IDA सैलरी क्या होता है। तो दोस्तों IDA सैलरी एक पैटर्न है। जैसे मैं आपको कह दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ तो मुझे साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस मिलता है। लेकिन दोस्तों IDA पैटर्न की जो सैलरी होती है वो खास करके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की होती है, उसमें जैसे FCI वगैरह आ जाता है। तो देखें कि IDA जो पैटर्न है उसमें क्वार्टरली रिवाइज होता है, यानी जो डियरनेस होता है अलाउंस वो क्वार्टरली रिवाइज होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में साल में 2 बार 6-6 महीने पर रिवाइज किया जाता है। और दोस्तों जो ये जो रिवीजन होता है डियरनेस अलाउंस का वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लास्ट 3 मंथ्स के जो वैल्यूज आते हैं, देखा जाता है, आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर महंगाई भत्ता को यानी डियरनेस अलाउंस को फिक्स किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें देखा जाता है कि चूंकि ये क्वार्टरली रिवाइज होता है तो कभी इसमें हाइक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में आपको बहुत सारे अलाउंसेस है दोस्तों, चूंकि इसकी जो ग्रेड पे की हम बात करें तो 28,200 से शुरू हो जाती है दोस्तों इसकी। तो इसमें जो आपकी सैलरी जो ओवरऑल बनती है इसमें सारे अलाउंसेस मिला के, मेडिकल अलाउंसेस हैं, लंच का भी आपको मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और भी अलाउंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सारे मिला के आपकी, अगर आप AG असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट पे आपकी पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी लगभग पूरी तरह से, यानी कह सकते हैं कि 54 से 55 हज़ार सैलरी आपकी बनेगी। उसमें 4-5 हज़ार डिडक्शन आएगा दोस्तों, बाकी आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी ही है। लगभग शुरुआती दौर में अगर आप फ्रेश अप्लाई ज्वाइन किए हैं तो शुरुआती दौर में ये सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बाद में तो प्रमोशन लेकर और भी सैलरी बढ़ी जाती है या फिर जो अलाउंसेस बढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सब बातों को अब ध्यान में रख के आप बिल्कुल ही सही तरीके से अप्लाई करें और अभी से ही पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों वो जनवरी 2023 में संभावित है, यानी जनवरी 2023 में इसकी एग्जामिनेशन की डेट टेनेटिव रखी गई है। तो आप उसी को माइंड में लेकर चलें और अभी से ही फॉर्म अप्लाई करने के दिन से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी आपको कोई भी इससे क्वेरीज हो दोस्तों, कुछ भी क्वेरीज हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज को जरूर जवाब दूंगा, आंसर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अन्य ऐसे ही जॉब अपडेट के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।